सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को मिस नहीं करना, लास्ट तक देखना है। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ एक सप्लाई और डिमांड जोन के ऊपर। जैसे कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, इसी तरह सप्लाई और डिमांड जोन भी इसी तरह काम करता है, लेकिन इसमें आपको एक जोन लेना होता है जिसमें आप एक जोन कंसीडर करते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि एक मार्केट चल रहा था। ये ऊपर से यहाँ से डाउन चल रहा था मार्केट। यहाँ पे आप देखो ज़्यादा सारे लेवल है, ये ऊपर में ये लेवल है, नीचे ये और ये। तो आप क्या करोगे, सिंपल पेंसिल के टूल पे क्लिक करके आप यहाँ नीचे में रेक्टेंगल पे क्लिक करके उसके बाद आपने इसको अपने हिसाब से, जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा आपको उसमें ट्रेड लेने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया, जो जोन एक कॉमन कॉन्टेक्ट लेके यहाँ पे सब ये आ गए अंदर। अच्छा ये देखो, यहाँ पे मैंने कैसे ये जोन ड्रॉ किया, किस बेस पे। ऊपर से मार्केट डाउन आ रहा था, सही। यहाँ से इसका कॉमन रिजेक्शन लेवल और बॉडी। अब यहाँ पे ये अलग लेवल था, ये अलग था, इन दोनों को मैंने कॉमन ड्रॉ किया। तो अब हम इस पे ट्रेड किस तरह लेंगे, देखो। जब भी मार्केट आएगा ना, इस जोन से या तो इस जोन से बाहर जाएगा तो आपने डाउन साइड के लिए जाना है। जैसे कि ये इस जोन से बाहर आएगा तो डाउन साइड के लिए जाना है, और इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देगा तो अप साइड के लिए। इसके बीच में ट्रेड नहीं लेनी आपने। इसी तरह और एसिड पे भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लेवल आपको अच्छा ड्रॉ नहीं करना आता, तो आप एक जोन कंसीडर कर सकते हो उसको। और ज़्यादातर जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो इसी को यूज़ करके और अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ज़्यादातर मैं खुद भी पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कैसे कि आप एक पूरा एरिया ड्रॉ कर लेते हो। देखो यहाँ पे मैंने पूरा एक एरिया ले लिया, ऊपर से लेके नीचे तक। इसमें कैसे मैंने ट्रेड लेनी है, जब डाउन का मैंने अगर नीचे वाली साइड पे स्पोर्ट लेवल पे ये एरिया ड्रॉ किया, तो अब ये जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो मैं फिर अप साइड के लिए ले लूँगा, और अगर इसके नीचे चला जाएगा तो फिर वहाँ पे हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। इस एरिया को वो करके ब्रेक करके यहाँ से नीचे क्लोजिंग देगा तो एक कैंडल डाउन जाएगा। और अगर ऊपर होगा, लेकिन आपको कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के ऊपर भी काम करना होगा। कैसे, जैसे कहीं पे विक बड़ी होती है तो वहाँ पे रिवर्सल नहीं देता, वहाँ पे बीच में और कैंडल बनने के चांसेस होते हैं। तो वो आपने ध्यान में रख के तब। अब देखो इसके बीच में क्लोजिंग दे रहा है, तो इसके बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने आपको कंडीशन बताई थी फर्स्ट में कि इसके बीच में क्लोजिंग देगा तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग जोन होता है। अब जब भी इसको नीचे डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। और अगर इस स्पॉट लेवल है, जैसे ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया, इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो अप साइड के लिए। इसने क्लोजिंग तो इस जोन के अंदर दिया तो वहाँ पे हमने ट्रेड इग्नोर किया। अच्छा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक लेवल मैंने यहाँ से मैंने एक ये लेवल ड्रॉ किया। ऊपर मार्केट डाउन आ रहा था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था, मैंने एक ये कॉन्टेक्ट लिया। उसके बाद यहाँ पे ये एक कलर चेंज हुआ था। ये इसके बाहर जाएगा तो मैं अप साइड के लिए जाऊँगा। इसके बीच में क्लोज हो गया तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, कैंडल इसके बाहर होना चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल है तो आपने इसके क्लोजिंग देखनी होती है। क्लोजिंग अब यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं उनके अंदर ना हो रही हो, और जिस हिसाब से इसको आपने एडजस्ट करते रहना होगा साथ साथ। इस जोन से अगर बाहर जाएगा मार्केट, ये जो ऊपर वाला जोन मैंने ड्रॉ किया,
इससे मार्केट बाहर जाएगा तो मैं एक ट्रेड लूँगा अप साइड के लिए। इस जोन के अंदर क्लोजिंग देगा तो वहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, अंदर क्लोजिंग है देखो बीच में, यहाँ पे हम ट्रेड इग्नोर करेंगे। ये सप्लाई और डिमांड जोन पे आपको पता रहना चाहिए कि किस तरह ट्रेड लेनी है, कैसे जोन एक्ट करता है। जैसे आपको मैंने शुरू में कंडीशन बता दी है कि आपने एक यहाँ से रेक्टेंगल ले लेना है, और जहाँ से रिवर्स हुआ होता है ना उसकी आपने बॉडी और विक कॉमन ले लेना। जैसे आप यहाँ पे लेवल सही से आपको समझ नहीं आ रही कि कौन लेवल है या नहीं है, तो आप यहाँ पे यहाँ पे सपोज मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो कैसे ड्रॉ किया। इसकी बॉडी भी आ गई है, इसकी बॉडी भी आ गया, और यहाँ से ये देखो यहाँ पे एक्ट किया, यहाँ पे एक्ट किया। उसके बाद मैं इसको यहाँ तक ले आऊँगा और फिर देख लूँगा एक्ट किया कि नहीं। यहाँ से सपोर्ट एक्ट किया, यहाँ पे दोबारा, उसके बाद यहाँ नीचे से ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस एक्ट किया, ऊपर से नीचे आते हुए यहाँ पे एक्ट किया। जब नीचे से मार्केट ऊपर गया तब भी कलर चेंज हुआ है, और यहाँ से डाउन आया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे एक्ट किया, उसके बाद ये सामने है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है ये अगर रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होगा तो मैं एक डाउन जाऊंगा। बाकी आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए अच्छे से, कैसे आपने विक लेनी है, कैसे बॉडी लेनी है, और कहाँ पे आपने इसको कहाँ पे ट्रेड लेनी है इस पे, उस हिसाब से चलना है। मेरे माउस का थोड़ा सा ये तो इधर एक रिजेक्शन दे के अपोजिट कैंडल बना दिए, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये हमारी कंडीशन जो है, या तो इस लेवल के ऊपर जैसे ये रेड कैंडल क्लोज हुआ है तो हम अप जाएंगे, या तो इस लेवल के नीचे तो हम डाउन जाएंगे। अब जैसे कि ये जगह, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से रेक्टेंगल लिया, उसके बाद इसको थोड़ा खींच के लंबा कर लिया, उसके बाद ये देखो ये अब यहाँ पे आप जोन लोगे, ये जगह देखो कितना अच्छा तरीके से एक्ट करेगा। ये देखो यहाँ से ऊपर गया, और ऊपर में आपने ये ड्रॉ कर दिया, यहाँ से नीचे आया, तो ये एक लेवल हो गया। बीच में आपने ट्रेड नहीं लेनी, मैंने आपको बताया। ऊपर क्लोजिंग दी तो ग्रीन हुआ है, और देखो उस जोन को ब्रेक किया तो रेड हुआ है। उसके बाद यहाँ देखो नीचे क्लोजिंग तो डाउन गया हुआ है, उसके बाद ये ब्रेक किया तो अप गया हुआ है। मतलब कि इस तरह ही एक्ट करता है। मार्केट को आपको समझना होगा। यहाँ पे कंडीशन वाइज अभी ये अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज होगा तो मैं डाउन जाऊंगा। ये देखो उसी जोन से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये अगर रेड होगा तो मैं नेक्स्ट रेड कैंडल के लिए जाऊंगा। देखते हैं। ये देखो इस जोन के अंदर मैंने आपको बोला ट्रेड इग्नोर करनी है, और अगर इस जोन से बाहर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो डाउन जाना है, और इस जोन के ऊपर क्लोज होगा तो मार्केट अप जाएगा। और आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे कि कैंडल का विक विक कैसे विक बनती है तो क्या होता है। विक के अंदर कैंडल आ सकती हैं, और अगर विक नहीं होती, बॉडी ज़्यादा बड़ा कैंडल होता है, वहाँ पे क्या हो सकता है, उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। अभी तो फ़िलहाल ये सप्लाई और डिमांड जोन के ऊपर वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप इसको समझो और इस पे बैक टेस्ट करके, और फिर आप अच्छा रिज़ल्ट गेन करो, और फिर उसके बाद पहले आप इसको डेमो में ट्राई करो, उसके बाद आप लाइव में आओ। बाकी देखते हैं, अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड लूँगा, क्योंकि और नीचे में कुछ लेवल है नहीं ख़ास। नीचे लेवल है तो वो हमारा एक इधर है,
इस जगह करके है सही। अगर ये रेड डोजी या रेड इस तरह कुछ बनता है तो मैं एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के लिए जाऊंगा। रेड डोजी हो तो ये इस लेवल के ऊपर हो मेरे जो मेरा क्रॉसर है, तो डाउन साइड के लिए यहाँ पे मैं डाउन साइड के लिए मैंने मल्टीपल ट्रेड लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मार्केट ने डाउन ही जाना है। क्यों डाउन जाना है, बैक टू बैक रेड कैंडल हो रहा था, उसके बाद देखो ये एक रेड कैंडल ने इस हमारे सप्लाई और डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे नॉर्मल मार्केट के हिसाब से यहाँ से जाना चाहिए डाउन, और नीचे हमारा लेवल जो है ना वो फर्स्ट लेवल तो इधर होने वाला है, उसके बाद नीचे एक और लेवल है जिस बेस पे मैंने यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड लिया। बाकी देखते हैं मार्केट क्या एक्ट करता है। यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगर लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट ने डाउन जाना था। फर्स्ट हमने 3 ट्रेड ली थी और आई थिंक यहाँ पे मैंने 6 ट्रेड के करीब प्लेस किए हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा था भी नहीं जहाँ से मार्केट ऊपर गया हुआ है। जो हमारा लेवल था उसके बेस पे हमने ड्रॉ किया था, तो उसके हिसाब से मार्केट को जाना चाहिए था इस लेवल तक। ये जो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इस लेवल तक जाना चाहिए था। ये जो मैंने नीचे ग्रीन लेवल ड्रॉ किया, इस नीचे ग्रीन लेवल तक तो कम से कम आना चाहिए था। लेकिन ये इस वजह से इन्होंने मतलब मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाया ना, इसके पीछे भी लॉजिक है। अब यहाँ से लोग ये समझ के डाउन जाएंगे, ये जो लास्ट कैंडल बना है ना, अब यहाँ से लोग डाउन जाएंगे ना, तो ये एक एरर दिया है ज़्यादातर मार्केट, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में एरर तो कंपलसरी है ना, एरर तो आता है इसमें। तो उस एरर के चलते मतलब आप अभी सेकंड ट्रेड पे आप डर जाओगे, नहीं लोगे तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन आपने वन स्टेप मार्टिंगर इसमें यूज़ करना है। देखो मुझे पता था कि सेकंड ट्रेड विन होगी, क्यों होगी वो भी आपको मैंने लॉजिक बता दिए। आपको खुद ही साथ साथ देखते रहना है कि किस तरह मार्केट अप डाउन आ रहा है। तो मैं नीचे में यहाँ पे कुछ ऐसा लेवल देखूंगा कि जिसमें मुझे समझ आ रही है कि ये लेवल अच्छा है और इसको मैं जोन ले सकता हूँ। अच्छा, जोन में ले कैसे रहा हूँ, कॉमन कॉन्टैक्ट मतलब जहाँ पे ज़्यादा एक्ट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये 4 से 5 दफ़ा एक्ट किया हुआ इस लेवल को, इस वजह से मैंने ये लेवल लिया। और फिर अगर नीचे आ जाओ तो नीचे में मेरे माउस का थोड़ा सा मसला हुआ है, तो अब ये कैंडल की क्लोजिंग तो हमारे देखते हैं क्या करता है कैंडल। यहाँ से कैंडल ब्रेक किया, उसके बाद एक कैंडल ग्रीन के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे मैं ऊपर एक सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे हम वेट करेंगे। ऐसे बीच में ट्रेड नहीं लेनी है आपने, जब आपको क्लोजिंग दिखे कि हाँ यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग है और यहाँ पे उस तरह का कुछ बन सकता है, तो फिर वहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है। ऊपर से आते हुए एक एरर दिया था, उसके बाद 2 डाउन आया कैंडल, उसके बाद ये एक्सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग हुई, उसके बाद देखो ग्रीन और है। लाइव मार्केट पे ट्रेड लेके आपको दिखा रहा हूँ बस।
लॉजिक समझो बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक मैं अपसाइड के लिए ट्रेड लूँगा, इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए कम से कम इस लेवल तक। ये एक हमारा एक रिजेक्शन लेवल यहाँ तक जा सकता है। ये नहीं कि आपकी ट्रेड लॉस हो रही है तो आप वहाँ पे अपना एनालाइज चेंज कर दो और बोलो कि यार ये क्या, मैंने क्या कर दिया ये। आपको अपने एनालाइज के ऊपर टिके रहना होगा, वरना आप इस मार्केट पे टिक ही नहीं सकते। बेशक आपका एनालाइज अगर सही है ना, तो आप आखिर तक आप उसको, मतलब आपको एक होप रहेगा कि हाँ यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया तो कोई रीज़न था तो ट्रेड लिया, तो ये मेरा ट्रेड विन होगा। या अगर आपको जब कॉन्फिडेंस नहीं आता तो आप वहाँ पे फिर ट्रेड ना लो। देखो आपके सामने लाइव ट्रेड, अब यहाँ पे मुझे क्या, मुझे देखो खामोशी से बैठा हूँ, मुझे पता है एनालाइज मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर रेड होगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरा एनालाइज है कि यहाँ से मार्केट इस जगह से रिजेक्शन लेके ग्रीन होना चाहिए। तो देखो मतलब सिचुएशन के हिसाब से ग्रीन भी हुआ है, और कितना डीप, मतलब लास्ट सेकंड में कहाँ से कहाँ चला गया, तो इसी के पीछे एनालाइज होता है। और अब मैं आपको ये ड्रॉ करना सही से सिखा देता हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताऊँगा कि कैंडल किस किस तरह का, क्या कैंडल बनेगा तो आपने क्या ट्रेड लेनी है, बड़ा कैंडल बनेगा, डोजी बनेगा, और अगर हैमर बनेगा तो क्या ट्रेड लेनी है, अप ट्रेंड में किस तरह लेनी है, डाउन ट्रेंड में। तो वो सब कुछ मैं आपका क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैं आपको बस इतना ही बता रहा हूँ। देखो अगर अप ट्रेंड है, सही है, यहाँ से मार्केट सपोज अप चल रहा था, ये मार्केट यहाँ से ऊपर चल रहा था अप ट्रेंड में, यहाँ पे आपने आप ऊपर में एक लेवल ड्रॉ किया, यहाँ पे आप, अच्छा चलो मैं ना इसको इसको हटाता हूँ। अब हॉरिजेंटल लाइन आप किस तरह ड्रॉ करोगे मैं आपको दिखा देता हूँ। या तो आप ये ले लोगे, ये आखिरी ये विक, या तो आप यहाँ से ये ड्रॉ करोगे, या तो यहाँ से आप ये ड्रॉ करोगे। मतलब आप एक सिंगल लेवल ड्रॉ करोगे जिस पे आपको ज़्यादा शॉर्टी नहीं होगी। तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप सप्लाई और डिमांड जोन रेक्टेंगल लो, और आपने क्या करना है, सिंपल आप एक मिनट यार, रेक्टेंगल आपने ले लिया, उसके बाद आपने ड्रॉ किस तरह करना है। मेरे माउस का थोड़ा सा इशू आ रहा है, एक मिनट, सॉरी यार, ये माउस बहुत इसको प्यार से चलाना पड़ रहा है। ये देखो पहले सही चल रहा था, अभी थोड़ा सा इशू कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, आपको दिखा देता हूँ। जिसको सीखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं सीखना वो फिर उसकी मर्ज़ी। यार ये माउस का थोड़ा सा इशू चल रहा है, मैं, चलो मैं आपको इधर ही बता देता हूँ कि आपने लेवल किस तरह ड्रॉ करना है। आपको अगर ये देखो, ये अभी मैंने ऊपर से ये लेवल ड्रॉ किया ना, तो मैं यहाँ से इसकी मैंने बॉडी ले ली, जहाँ से पहला रिजेक्शन आया था, पहला रेड कैंडल बना था, और ऊपर में मैंने उसका टॉप लेवल ले लिया जहाँ से दूसरा रेड कैंडल बना था, और ये इसका कॉमन, मतलब रेड और ग्रीन का कॉमन ले लिया ऊपर से, और नीचे से बॉडी ले ली। अब जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा तो मैं यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड लूँगा, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो। और अदरवाइज़ अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा तो मैं अप साइड के लिए ट्रेड लूँगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस तरह मैंने ड्रॉ किया था, सही,
एक कॉमन मतलब अप साइड के लिए आपका ट्रेंड है, ऊपर आपको ऐसा कुछ जोन मिल रहा है कि जहाँ पे रिजेक्शन है, जहाँ पे कलर चेंजिंग है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। तो बाकी तो फिर यही क्या कहते हैं, इसी तरह ही ड्रॉ करते हैं अप साइड के लिए। अगर अप ट्रेंड है तो वहाँ पे आपने इस तरह ड्रॉ करना है कि एक जोन ले लेना है, सही है, उसको आपने एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके आ जाना है। जब भी मार्केट वहाँ पे आएगा आपने उसके रिजेक्शन के बाद आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड लेनी है। अगर अप ट्रेंड है तो आप जैसे कि अप ट्रेंड है और ये हमारा ब्लू लाइन है, यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद रेड एक और ग्रीन हुआ, फिर उसके बाद देखो डाउन आ गया, यहाँ से मार्केट डाउन आया। अब यहाँ से डाउन जैसे ही आया, यहाँ पे हमने एक जोन लिया हुआ था पीछे पे, मतलब हमने पास्ट हिस्ट्री को देख के हमने एक लेवल ड्रॉ किया था, ये जोन था एक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जोन था, ये मार्केट ऊपर डाउन आ रहा था, यहाँ मार्केट डाउन आया, ये रेड कैंडल जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हुआ, और उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ से जैसे ही मार्केट इसके अंदर क्लोज हुआ, तो यहाँ पे आपको मैं ट्रेड इग्नोर ही करूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर इस नीचे वाले लेवल के बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोजिंग होती है तो फिर आप साइड के लिए जा सकते हो। बाकी आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कैंडल स्टिक के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।